भगवान शिव के बारे में हम जितना जानते हैं उसके अनुसार भगवान शिव के दो ही पुत्र थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। पर शायद ही आपको पता होगा कि भगवान शिव का एक पुत्र और भी था जो कि दैत्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव का पुत्र और वो भी दैत्य, ये कैसे संभव है? कहीं ये मनगढ़ंत बात तो नहीं है? जी नहीं, ये सत्य है। बात उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अकेले बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने सोचा क्यों ना आज शिव जी के साथ मजाक किया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पीछे से जाकर के उनकी आंखें बंद कर लूं, देखती हूं कि वो मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। देवी पार्वती ने शिव जी की आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी, जिससे सारा संसार अंधकार में डूब गया। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे कि संसार में प्रकाश कायम हो सके। परंतु तीसरी आंख की रोशनी में इतनी गर्मी थी कि देवी पार्वती की हथेली पसीने से तर हो गई और जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे एक भीषण बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक देखने में बड़ा ही विकराल था। उसकी गर्जना सुनकर के स्वयं माता पार्वती भी एक बार को कांप उठी। बालक अंधकार में जन्म लेने की वजह से अंधा था। देवी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मजाक के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि ये बालक हम दोनों के स्पर्श के कारण पैदा हुआ है, इसीलिए ये हमारा पुत्र हुआ। भगवान शिव ने अंधकासुर को अपने परम भक्त हिरण्याक्ष को दे दिया, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वाराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष के वध के बाद से अंधकासुर ने भगवान विष्णु और बाकी देवताओं को अपना परम शत्रु मानना शुरू कर दिया था। अंधकासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात मान करके ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के अंधकासुर से मनोवांछित वर मांगने को कहा, तो उसने पहले वरदान में त्रिकालदर्शी नेत्र मांगे, जो कि ब्रह्मा जी ने मान लिया। दूसरे वर में उसने अमरता का वरदान मांगा, जो कि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अंधकासुर ने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी माता पर बुरी नजर डालूं तभी मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और मनवांछित वर पाकर के अंधकासुर बेकाबू हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। मनुष्य देवता सभी त्राही त्राही कर रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से कोई अंधकासुर के आतंक को नहीं रोक पा रहा था। आखिर तीनों लोकों को जीतने के बाद अंधकासुर की विवाह करने की इच्छा हुई। उसने अपने दूतों को ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री का पता लगाने भेजा। उसके दूतों ने बताया कि देवी पार्वती ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री हैं, आप उनसे विवाह कर लो। अंधकासुर ताकत और सत्ता के मद में चूर था। उसने बिना सोचे समझे देवी पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी पार्वती ने उससे कहा कि वो उसकी माता हैं, परंतु अंधकासुर ने उन्हें जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश की। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अंधकासुर का सर काट दिया, परंतु उसके रक्त की बूंद जहां गिरी वहां दूसरा अंधकासुर पैदा हो जाता था। तब शिव जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर उठा लिया ताकि उसकी रक्त की बूंद धरती पर न गिरने पाए, जिससे कि किसी दूसरे दैत्य की उत्पत्ति न हो सके। इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया था। तो ये कथा रही आप सभी के लिए, जो कि शिव जी ने कैसे अपने पुत्र का वध किया था, इससे रिलेटेड। ऐसी ही नई कथा इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। ऐसे ही नई वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।